हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। तो हमारी जितनी भी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरा लिखने का कोई सेंस नहीं था। तो मैं एक एक करके आपको इन्हें समझा देती हूँ। तो जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो हमने बात करी थी मैटर वेव्स क्या होती है। मैटर वेव्स उन्हें बोलते हैं जितनी भी वेव्स हमारी मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है। जो हमने बात करी थी कि अगर लाइट वेव्स 2 कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं तो हमारे मैटर भी, जो हमारा जिनमें मास है हमारे पास, जो एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी रियल पार्टिकल्स हैं उनसे वो सब भी हमारी 2 कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। वेव नेचर भी शो करेंगे, पार्टिकल नेचर भी। तो जो पार्टिकल नेचर तो वो शो करते हैं, बट जो वेव नेचर, जो वेव्स उनसे एसोसिएटेड हैं, उन वेव्स को हमने कहा था मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स, क्योंकि डी ब्रॉगली ने इस पूरे मैटर वेव्स का पूरी थ्योरी हमें दी। तो पहले हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास फॉर्मूला आया था जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शन नहीं करी थी, हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था। तो वो फॉर्मूला आया था लैम्डा इक्वल्स h/√2mEv, जिसमें जो हमारा m है वो मास है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V हमारे पास वोल्ट्स है और प्लैंक कांस्टेंट। तो जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर हम मास जितना ज़्यादा होगा हमारा, उतनी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है उससे। सेकेंड पॉइंट हमारा इस पे आता है पायलट वेव्स। पायलट वेव्स का क्या, ये जो मैटर वेव्स होती है वो पायलट वेव्स होती है। पायलट वेव्स का मतलब है कि वो वेव्स गाइड करती हैं, गाइड द पार्टिकल्स। वो वेव्स पार्टिकल्स को गाइड करती हैं कि कहाँ पे उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, या कहाँ पे वो पार्टिकल जाए और कहाँ पे वो पार्टिकल मिल सकता है। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो डी ब्रॉगली वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ऑब्वियसली ये वेव्स हमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। वेव्स जो भी मैटर पार्टिकल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो वेव्स जो है मैटर वेव्स, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। ये जैसे हमें डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल बनाया है कि हम मैटर पार्टिकल्स को समझ सकें, मैटर को समझ सकें, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल बनाया गया है। प्रोबेबिलिटी वेव्स, ये जो वेव्स हैं इन्हें प्रोबेबिलिटी वेव्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बताती हैं कि कहाँ कहाँ पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कि वो पार्टिकल किस स्पेस के किस जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है पार्टिकल्स के मिलने की। इसे हम कैसे बताते हैं कि ये देखो, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें ये जो वेव्स के बीच में ये जो पूरा एरिया होता है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड जिस भी रीजन में सबसे बड़ा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल के मिलने की। आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, हर जगह चेंज हो रहा है। तो जितना भी, जैसे यहाँ पे छोटा तो यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसके मिलने की उस पार्टिकल के, यहाँ पे उससे बड़ा तो उससे ज़्यादा, सबसे बड़ा तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस रीजन में हमारे पास उस पार्टिकल के मिलने की होगी। तो इसलिए इन वेव्स को प्रोबेबिलिटी वेव्स भी कहते हैं। तो ये पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, वर्चुअली बनाया हुआ एक चीज़ है जिससे हमें पता चले कि मैटर वेव्स होती क्या है, मैटर वेव्स क्या काम करती हैं, और हमारे जो नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स भी हैं वो वेव्स से कैसे रिलेटेड होते हैं। 6 पॉइंट इसमें है ग्रुप ऑफ वेव्स। ये जो वेव्स हैं ये ग्रुप में काम करती हैं। ग्रुप का मतलब, जैसे हम ऑब्वियसली इंडिविजुअल जो वेव है उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हम, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना बहुत मुश्किल है, प्लस मैटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालना, जिसमें हमें पता है कि 2 चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, और दोनों की वेव्स अलग अलग कैलकुलेट करना, फिर उन्हें कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। तो ग्रुप ऑफ वेव्स मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वेलोसिटी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अलग होती है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इसमें मेनली करते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स निकालना ज़्यादा आसान होता है, कि उसमें एवरेज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए velocity of group is different from that of individual components of wave।
तो जो इंडिविजुअल की वेलोसिटी होती है वो अलग होती है, पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी देन अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल। तो ग्रुप ऑफ वेव्स की तरह काम करती है, हम एक ग्रुप बना के उसके एवरेज निकाल के हम एक वेलोसिटी रख देते हैं, इससे बढ़िया कि हम एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालें। इफ वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो वेलोसिटी आ गई हमारे पास, वेव वेलोसिटी और एक पार्टिकल वेलोसिटी। अगर वो दोनों अलग होती हैं, अगर वो दोनों डिफरेंट होती हैं, तो जो द पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल होगा वो किस रीजन में चला जाएगा, वो रीजन वेयर एम्पलीट्यूड इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पार्टिकल होगा, जैसे ऐसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिर भी है, इतना सा एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, लेकिन जब ये एम्पलीट्यूड बिल्कुल नेग्लिजिबल जीरो के करीब हो जाएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं कहेंगे, कहीं पे भी एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, पार्टिकल हाँ कहीं ना कहीं मिलेगा, बट मोस्टली दिस थिंग बहुत बहुत छोटा, जैसे बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल दे, वो एम्पलीट्यूड वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि पार्टिकल मिल कहाँ रहा है हमें। जब हमारे पास दो अलग अलग वेलोसिटी आ गई, हम उस चीज़ को कंबाइन कैसे करें, तो इस चीज़ में दिक्कत आएगी। 7th है हमारा फेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इवन इन वैक्यूम। जो फेज वेलोसिटी की बात करते हैं, फेज वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेलोसिटी होती है इंडिविजुअल वेलोसिटी। हम यहाँ पे दो बात करी हमने वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप और वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होती है उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो जो फेज वेलोसिटी है, एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी वो वेवलेंथ पे वैक्यूम में भी डिपेंड करती है। और मोस्टली क्या होता है, जो वैक्यूम में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो वैक्यूम होता है, अगर वैक्यूम में सारे के सारे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारी वेवलेंथ आती है उससे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो। अगर वेलोसिटी यहाँ पे सेम कर देंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, h/mv, मास कांस्टेंट लेके चल रहे हैं अभी, वो वाला रिलेटिविस्टिक करेक्शन नहीं लगा रहे। तो अगर वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगी, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। सब कुछ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी भी सेम कर दें तो सब कुछ कांस्टेंट बन जाएगा। तो वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। तो ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर वेव्स के। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। इसकी पूरी डिटेल्ड जो पूरी लैंग्वेज है वो आपको अब लिखनी आ जाएगी, बाकी बुक में भी दे रखी है, मैं नोट्स में भी डाल दूँगी। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही रखते हैं। सो अगली प्रेजेंटेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।